तो लगातार हम महा एग्जिट पोल बता रहे हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का आपको बता दिया, लगातार पल पल की अपडेट बता रहे हैं। लेकिन एक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की वापसी की पूरी उम्मीद लग रही है। मध्य प्रदेश की बात कर रही तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस यहां पर बनती नजर आ रही है। लेकिन राजस्थान का महा एग्जिट पोल आने वाला है थोड़ी देर में आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। किसकी सरकार बनेगी, बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस को कितनी सीट, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सबसे सटीक महा एग्जिट पोल लेकर आया आपके लिए। तो किसकी सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में आपको बता दिया, छत्तीसगढ़ में आपको बता दिया, अब राजस्थान की बारी है। राजस्थान में क्या होगा, क्या फिर से यहाँ कांग्रेस वापसी करेगी या जो वनवास काट रही है बीजेपी वो वापसी कर पाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कौन बाजी मारेगा, सबकी नजरें राजस्थान पर है। हालांकि बीजेपी वाली सोच रहे हैं कि राजस्थान में उनकी लॉटरी लग सकती है, उनके सत्ता बन सकती है। लेकिन राजस्थान में बनेगी किसकी सरकार, मतदान प्रतिशत भी हम आपको दिखाएंगे। मतदान प्रतिशत देखिए, 2018 में 74.06% था, 2023 में 75.45% रहा है। तो आप सोचिए 75.45% रहा, बढ़ा है। आपने देखा सभी राज्यों में मतदान प्रतिशत बढ़ा। ये हो सकता है चुनाव आयोग की जागरूकता हो, या हो सकता है लोगों में गुस्सा हो सकता है कहीं ना कहीं ये सत्ता पक्ष के साथ जा सकता है या विपक्ष के साथ जाके, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 200 सीटें हैं। अब ये आप देखिएगा, बीजेपी को 73 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी, अदर्स के खाते में 27 सीटें गई थी, तो वहां पर कांग्रेस की सीटें बन गई थी। तो सबसे पहले हम आपको राजस्थान पर सीएनएक्स का एग्जिट पोल दिखाने जा रहे हैं कि बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती है। बीजेपी को 80 से 90 सीटों का अनुमान और कांग्रेस को 94 से 104। लगता है फिर से यहां गहलोत सरकार बनती नजर आ रही है। ये जो एग्जिट पोल आप देख रहे हैं, सीएनएक्स का एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी को 80 से 90 सीटों का अनुमान लग रहा है, कांग्रेस को 94 से 104 सीटों का अनुमान लग रहा है, अन्य को मिल सकती है 14 से 18 सीटें। ये राजस्थान का आप देखिए, राजस्थान के रण में फिर से यहां गहलोत का जादू चल सकता है। ये सीएनएक्स का आपको बता दें एग्जिट पोल हम दिखा रहे हैं, और 3 दिसंबर को नतीजे भी आएंगे, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन यहां लग रहा है कि बीजेपी वापसी नहीं कर पाएगी। जो सीएनएक्स का एग्जिट पोल कह रहा है उसके मुताबिक तो लग रहा है कांग्रेस वापसी कर रही है, गहलोत वापसी कर रहे हैं। हालांकि राजस्थान में हमेशा से सत्ता परिवर्तन की एक चीज रहती है, हर 5 साल में सरकार बदलती रहती है। पहले वसुंधरा थी, फिर गहलोत बने, फिर वसुंधरा आ गई, फिर गहलोत आ गए, और अब क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। राजस्थान में इस बार 2023 में किसकी सरकार बनने जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, हालांकि सबसे ज्यादा उत्तर भारत के ये राज्य महत्वपूर्ण इसलिए लोकसभा के अंदर इनकी सीटों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। अब एक्सिस माई इंडिया क्या कह रहा है, बीजेपी को 80 से 100 दे रहा है और कांग्रेस को 86 से 106। यहां कांटे का मुकाबला दिखाया जा रहा है एक्सिस माई इंडिया में। हालांकि यहां भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी को यहां ठीक ठाक सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है 80 से 100, और कांग्रेस को 86 से 106, और अदर्स के खाते में 9 से 8 सीटें जा रही हैं। ये बड़ा दिलचस्प होगा, आप देखना होगा। एक्सिस माई इंडिया कह रहा है कि यहां कांग्रेस की सरकार रिपीट कर रही है, राजस्थान में रिपीट हो रही है कांग्रेस की सरकार, ये एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल बोल रहा है। काशीराम हमारे साथ, हमारे सहयोगी देखिए जयपुर से और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। काशीराम, क्या कह रहा है वहां ग्राउंड जीरो पर, क्या स्थिति है? जी देखिए जयप्रकाश, कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि जब पोल आए हैं तो उन्होंने कुछ कन्फ्यूजन कर दिया जनता को। किसी पोल में बीजेपी को बढ़त तो किसी में कांग्रेस को, और एक साफ जो तस्वीर सामने आनी चाहिए राजस्थान में वो निकल करके नहीं आ पा रही है। मतलब अभी भी जनता भ्रमित वाली स्थिति में है, और 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि होना क्या एग्जैक्टली। हालांकि राजस्थान की जनता में एक रिवाज रहा है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, और ऐसे में बीजेपी को उम्मीद भी थी। और जिस तरह से वोट परसेंट भी बढ़ा, 75.45% का जो वोटिंग परसेंट रहा, जो कि पिछली बार की तुलना में करीब 0.75% अधिक है। पिछली बार जो 2018 में जब वोट परसेंट रहा था, वोटर टर्नआउट, वो था 74.72%, और इस बार 75.45% रहा है। तो करीब 0.25% वोट परसेंट बढ़ा, और उसे देखते हुए बीजेपी को उम्मीद थी कि क्योंकि वोट परसेंट बढ़ता है तो एक बदलाव की उम्मीद की जाती है। तो ऐसे में लग रहा था बीजेपी को कि बदलाव रहेगा, और कुछ जो एग्जिट पोल सामने आए उनमें बदलाव की तस्वीर भी लग भी रही है। लेकिन 2-3 एग्जिट पोल ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें कि
कांग्रेस को बढ़त दिख रही है। जैसे कि आप इंडिया टुडे वाला एग्जिट पोल देख सकते हैं, उसमें 86 से 106 के बीच में दिखाई जा रहा है कि कांग्रेस की बढ़त है। इसी तरह जो सीएनएक्स का सर्वे है उसमें भी कांग्रेस की बढ़त दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम राजस्थान के चुनाव को देखें ओवरऑल, तो अभी तक कोई साफ तस्वीर निकल करके सामने यानी कांटे का, काशीराम कांटे का मुकाबला देखा गया था, सब कांटे की बात कर रहे थे, तो कांटे का ही मुकाबला और 3 दिसंबर को तस्वीर साफ। बिल्कुल कांटे का ही मुकाबला लग रहा है, क्योंकि गहलोत सरकार की जो स्कीम थी जनता को काफी पसंद थी और एक तरह से उनके साथ जनता दिख भी रही थी। और दूसरी तरफ जो रिवाज वाली बात करें हम कि हर 5 साल में सरकार जो बदलती है हर 5 साल में, तो वो बीजेपी को उससे उम्मीद थी कि बदलाव कहीं ना कहीं आएगा। और जो काशीराम लौटेंगे आपके पास, काशीराम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान से पल-पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जल्दी से डॉक्टर अभिषेक राय, पहले मैं मध्य प्रदेश पर एक रिएक्शन, क्योंकि मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने बहुत पसीना बहाया था, आपका खाता खुल पाएगा सर वहां? अभिषेक जी का ऑडियो उठाइए भाई। अभिषेक जी आपको आवाज मिल रही है हमारी? चलिए, लगता है आप म्यूट हैं। मैं जल्दी से प्रियंका जी राजस्थान में उम्मीद है आपको? देखिए, बिल्कुल उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। जिस तरह की लोक कल्याणकारी नीतियां रही राजस्थान में, चाहे वो पर कैपिटा इनकम की बात हो उसमें भी नंबर 1, और चाहे तो आप उत्पादन मिल्क प्रोडक्शन में देखिए तो नंबर 1। जिस तरह से महिलाओं को 10,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट देने की बात कही है, 400 रुपए में सिलेंडर, और जो चिरंजीवी योजना जिसके तहत 25 लाख का जो मुआवजा मिलता था बीमारी या इलाज, उसको 50 लाख कर दिया गया। ये लोक कल्याणकारी नीति है जिसमें जनता को डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, और इन सारी नीतियों की वजह से ही आपको लग रहा है नीतियों की वजह से जनता आपको चुन रही है। संजय जी यहाँ तो खतरे की घंटी लग रही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान भी लग रहा है कि नहीं आ पाएगा। कुछ उम्मीद राजस्थान से ही लग रही थी, ये भी उम्मीद ऐसा लग रहा है अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं सर? नहीं, मुझे लगता है कि सारे एग्जिट पोल को देखना चाहिए, और मेरे सामने एक सूची रखी हुई है। टाइम्स नाउ में 110 से 128 बीजेपी बता रहे हैं और कांग्रेस को 56 to 72 बता रही है। टीवी 9 का जो पोल स्टार्ट है वो बीजेपी को 100 से 110 दिखा रहा है और कांग्रेस से, यानी फायदा वाला ही देख रहे हैं आप एग्जिट पोल। इंडिया टीवी पर संजय जी फायदा वाला ही टटोल रहे हैं, कहां है फायदा, कहां है? और 74 कांग्रेस दिखा रहा है मुझे लगता है। और जन की बात में उसमें बीजेपी को 100 से 122 और कांग्रेस को 62 से 85 दिखा रहा है। मुझे लगता है कि ये अलग अलग नजरिए है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाकर एक बड़ा निर्णय, और जिस प्रकार की मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पेच फंसेगा क्या दिखाने वाला है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पेच फंसेगा क्या? नहीं फंस रहा। ठीक है। संजीव मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक। संजीव जी, छत्तीसगढ़ का आपने देख लिया, मध्य प्रदेश का देख लिया और राजस्थान का रण आपने देख लिया। जल्दी से विश्लेषण करिएगा, क्या लग रहा है? क्या वाकई में गहलोत फिर वापस हो रहे या फिर कुछ और मामला नजर आ रहा आपको? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से इस बात से सहमत हूं कि अलग अलग सर्वेज अलग अलग बात कह रहे हैं, इसलिए उम्मीद बनना बड़ा स्वाभाविक है। और जिस तरह से ऑब्वियस है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से कांग्रेस के हौसले बुलंद है और उनको लग रहा है कि लड़ाई थोड़ी डिफरेंट है। और राजस्थान में इस बार कांग्रेस की जो अपेक्षा है, उनको लग भी रहा है कि राज और रिवाज दोनों नहीं बदलने वाले हैं। राज भी नहीं बदलेगा और रिवाज भी नहीं बदलेगा। रिवाज मतलब जो उस तरह का बदलेगा कि कांग्रेस की सरकार बनी रहेगी, उनको लग रहा है। लेकिन मुझे इसके पीछे के जाना पड़ेगा हमको, आपको। जिस तरह से भी मध्य प्रदेश की बात हो रही थी, मध्य प्रदेश में आप 2 चीजें अनुभव करिए, वही चीजें राजस्थान में आएंगी। जिस तरह से उमा भारती बिल्कुल नेपथ्य में चली गई, मध्य प्रदेश के एक मुख्यमंत्री, आपकी बड़ी की नेता, वो नेपथ्य में चली गई। मध्य प्रदेश में ये किया गया, और वहां पर जब कमलनाथ का एक ही मुकाबला था, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ हैं, तो अब मध्य प्रदेश से बिल्कुल क्लियर था कि कमलनाथ वर्सेस अदर्स। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अपनी इज्जत दांव पे लगी हुई थी। अखिलेश का गुस्सा बड़ा स्वाभाविक था कि आपने उनसे कुछ सीटें देने को कहा था, आपने उनको नहीं दी। तो जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड वाला हिस्सा है, वहां समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से अगर किसी को डेंट करेगी तो कांग्रेस को डेंट करेगी।